हेलो फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि डायरेक्ट टैक्स कोड इंप्लीमेंट होने वाला है। उसके लिए कमेटी बनाई है और अगले 6 महीने के अंदर ये डायरेक्ट टैक्स कोड का इंप्लीमेंटेशन के बारे में स्टडी होने वाली है। डायरेक्ट टैक्स कोड डायरेक्ट आप समझने जाएंगे तो शायद थोड़ा सा उसमें आपको दिक्कत होगा, बट जो बेसिक टैक्स है, जो अभी इंडिपेंडेंस से लेके अभी तक जो रहा है, उन चीजों के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। बिकॉज वो जानेंगे तो डायरेक्ट टैक्स कोड में क्या बदलाव हो रहा है, किसकी जगह बदलाव हो रहा है, वो सब आपको जानकारी होगी। तो वजह से हमने आपको ये पूरा इनकम टैक्स का जो फ्लो है स्टार्ट टू एंड एकदम बेसिक लेमैन लैंग्वेज में आपको जैसे समझे उस प्रकार से आपको ये एक्सप्लेन करने के लिए हम ये वीडियोस बना रहे हैं। आपके माइंड में अगर ये संकोच रहेगा या क्वेश्चन रहेगा कि अभी डायरेक्ट टैक्स कोड आने वाला है तो ये सब समझ के क्या मतलब है, तो ऐसा नहीं है। ये समझना जरूरी है क्योंकि ये समझेंगे तभी जाके आपको टैक्स कोड, डायरेक्ट टैक्स कोड समझने में इजी होगा। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक जो सेकंड हेड ऑफ इनकम। अभी तक हमने सैलरी के बारे में सब जान लिया। अब सेकंड जो हेड ऑफ इनकम है वो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ध्यान रखना है कि घर का जो हाउस प्रॉपर्टी इनकम सिर्फ रेंटल इनकम के वजह से आता है। घर जब आप बेचते हैं तो वो जो भी बेचने के बारे में जो भी टैक्स आता है उसको कैपिटल गेन हेड में गिना जाता है। तो यहाँ हम सेल या परचेस की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ जो आपका हाउस प्रॉपर्टी है उसमें से जो इनकम आपको मिलता है या इनकम मिलने की संभावना है उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। हाँ जी, इनकम मिलने की संभावना है। मैं भी बताता हूँ आपको कि मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ। इनकम मिलना ज़रूरी नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी में इनकम मिलने की संभावना भी है तो भी आपके ऊपर टैक्स लग सकता है। उसके बारे में विस्तार में अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो हाउस प्रॉपर्टी जो है ये 2 भागों में बांटी जाती है। एक को हम एसओपी कहते हैं। एसओपी मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। एक को हम एसओपी कहते हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। दूसरे प्रॉपर्टी को एलओपी कहते हैं, लेट आउट प्रॉपर्टी। लेट आउट प्रॉपर्टी, ओके। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का मतलब आप रहते हैं ऐसा नहीं है, और लेट आउट प्रॉपर्टी का मतलब आपने जो प्रॉपर्टी रेंट पे दिया वो भी मतलब नहीं है। तो थोड़ा सा पेचीदा मामला है, इसके लिए आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जो उसका नाम है उसके हिसाब से उसका मतलब नहीं है। तो अभी मैं आपको समझा देता हूँ। तो एसओपी क्या है? एसओपी का मतलब है, एसओपी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मतलब वो प्रॉपर्टी जिसके ऊपर इनकम नील माना जाता है। एसओपी मतलब वो प्रॉपर्टी जिसके ऊपर इनकम नील माना जाता है। एसओपी प्रॉपर्टी कौन सा होता है? वो प्रॉपर्टी जो रेंट पे नहीं दिया है। उसमें शायद आप रहते हैं या नहीं रहते हैं, वो अलग बात है, बट आपने अगर रेंट पे नहीं दिया है तो वो घर एसओपी के लिए गिना जा सकता है। तो एज पर इनकम टैक्स एक्ट, और ये कुछ सालों पहले फाइनेंस बिल ने ये इंट्रोड्यूस किया था। उसके पहले सिर्फ एक घर अलाउड था। अभी कोई भी दो घर जो रेंट पे नहीं दिए गए हैं, कोई भी 2 घर, कोई भी 2 फ्लैट, 2 घर, 2 बंगलो जो आपने रेंट पे नहीं दिए गए हैं उसको आप एसओपी में गिनवा सकते हैं, ओके, एसओपी में। और सिर्फ उसका कंडीशन यह है कि वो रेंट पे नहीं दिया होना चाहिए। उसमें आप रह रहे हैं या नहीं रहे उसका कोई मायने नहीं है। दूसरा जो प्रॉपर्टी है उसको हम एलओपी कहते हैं। एलओपी मतलब 2 घर छोड़ के बाकी के सब घर, ध्यान से सुनिए प्लीज, 2 घर छोड़ के बाकी के सब घर, भले आपने उसको रेंट पे दिया है या उसको रेंट पे नहीं दिया है या खाली वो बंद पड़े हैं, तो भी उसको एलओपी में गिना जाता है। तो ये सबसे पहला स्पष्टीकरण बहुत जरूरी है। तो एसओपी मतलब कोई भी 2 घर जो रेंट पे नहीं दिए गए हैं, कोई भी 2 घर आप उसको एसओपी में गिन सकते हैं। एलओपी मतलब वो 2 घर छोड़ के बाकी सब घर, भले वो रेंट पे आपने दिया हो या नहीं दिया हो, वैसे लॉक पड़ा है तो भी उसको एलओपी में गिनते हैं। तो एसओपी और एलओपी का रूल अलग है। एसओपी में क्या है? एसओपी में आपका इनकम नील माना जाता है। एसओपी में आपको आपका म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन आपको नहीं मिलता है।
आपको एसओपी में इनकम नील माना जाता है, बट आपको डिडक्शन मिलता है। हाउसिंग लोन इंटरेस्ट, जो भी हाउसिंग लोन इंटरेस्ट है, 2 लाख तक का आपको डिडक्शन एसओपी में मिलता है, 2 लाख का डिडक्शन मिलता है। एलओपी जो होता है, जो लेट आउट प्रॉपर्टी है, उसमें आपको सबसे पहले जो भी घर आपने रेंट पे नहीं दिया है उसको भी आपको रेंट मिल रहा है ऐसा समझ के आपको नोशनल इनकम गिनाना पड़ता है। सपोज आपके पास 2 घर आपने एसओपी ले लिए, उसके अलावा आपके पास 3 घर है और उसमें से एक रेंट पे 2 लॉक पड़े हैं जो रेंट पे नहीं चढ़ा पाए आप, बट आपको तीनों घर का रेंट गिनाना पड़ेगा एज एन इनकम। ये बहुत गहरी चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये अभी कंपलसरी हो चुका है। पहले लोग बताते नहीं थे, बट अगर आपके एसओपी छोड़ के जितना भी घर है उसको आपको इनकम गिनाना पड़ेगा, भले इनकम आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, क्योंकि इनकम कमाने की संभावना जिस प्रॉपर्टी में होती है उसको आपको एलओपी में गिनना पड़ता है। एलओपी में क्या है, सबसे पहले आपको म्युनिसिपल टैक्स माइनस होता है, जो भी हम प्रॉपर्टी टैक्स बोलते हैं या म्युनिसिपल टैक्स, वो माइनस होता है। उसके अलावा 30% जो भी रेंट आपने गिना है उसका 30% आपको एडहॉक डिडक्शन मिलता है। एडहॉक का मतलब आपको कोई रिसीट वगैरह नहीं, ये 30% क्यों मिलता है, मेंटेनेंस और रिपेयर्स के लिए, मेंटेनेंस और रिपेयर्स के लिए। बट बशर्ते इसमें आपको कोई भी बिल सबमिट करने की या कोई भी एक्सपेंस एक्चुअली करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सपेंस आप कम करते हैं, नहीं करते हैं या ज़्यादा करते हैं तो भी आपको 30% का ही डिडक्शन मिलेगा, इसके लिए उसको एडहॉक कहते हैं। उसके अलावा आपको अनलिमिटेड हाउसिंग लोन इंटरेस्ट जो है वो आपको अनलिमिटेड हाउसिंग लोन इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। सिर्फ क्या है कि हाउसिंग लोन इंटरेस्ट आपको डिडक्शन लेने के बाद 30% डिडक्शन लेने के बाद और एसओपी का जो 2 लाख का डिडक्शन लेने के बाद आपका हाउस प्रॉपर्टी इनकम -2 लाख से ज़्यादा माइनस नहीं होना चाहिए। नेगेटिव सिर्फ 2 लाख अलाउड है। उसके अलावा अगर समझो आपका -3 लाख या 4 लाख होता है, क्योंकि अगर आपका हाउसिंग लोन अनलिमिटेड अगर आप लेते हैं और उसके कारण से आपका इनकम माइनस हो जाता है, मतलब आपका हाउसिंग लोन इंटरेस्ट आपके इनकम से ज़्यादा है, तो उसमें मैक्सिमम 2 लाख आप इस साल में माइनस ले सकते हैं। बाकी का जो माइनस है उसको आपको आगे 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है। जो आने वाला इनकम है हाउस प्रॉपर्टी में उसमें आपको डिडक्शन मिल सकता है। तो ये 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हैं जो आज हमने किए, इसके बारे में थोड़ा और विस्तार में मैं बाद में आपको बताऊंगा। थैंक यू दोस्तों। ये जो वीडियोस आपको अगर पसंद आ रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, आपको काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन और नॉलेज मिल रहा है बहुत विस्तार में, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये जो भी बेल आइकन है उसको आप क्लिक कीजिए ताकि आपको नया नया जो वीडियोस आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लग रही है वो बताइए, और साथ ही साथ आपके मित्रों को, आपके रिलेटिव्स को हमारा जो वीडियो है वो फॉरवर्ड कीजिए ताकि वो लोग भी अपना टैक्स कैलकुलेशन करके टैक्स को बचा सके। थैंक यू।